हाय एवरीवन, जानेंगे आज एक और नई वैकेंसी के बारे में। डाक विभाग यानी जीडीएस भर्ती 2025 के बारे में, जिसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी गई, जिसमें 21,413 पदों पे भर्ती करानी है। इसके साथ एज लिमिट भी आपकी 40 to 45 रहेगी, तभी भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। केवल 10वीं पास रहना आपके लिए मैंडेटरी होगा। इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ये सारी चीजें। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है, सैलरी भी बहुत अच्छी है और सिर्फ 4 घंटे आपको काम करने होंगे। इससे ज्यादा आपको ज्यादा वर्कलोड भी नहीं दिया जाएगा। कैसे क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, एक बार समझते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए देखना जारी रखें। चलिए यहां पे देखते हैं यार, आपकी जो नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग आप 10/2/2025 से फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। यानी कल से ही आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। तो सभी के सभी क्या करेंगे, इसके फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं लास्ट डेट के बारे में, तो 3/3/2025 को जो रहेगा वो यहां पर इसके फी की लास्ट डेट रहने वाली है। यानी मार्च में आपका वही है, 3 तारीख तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। और अभी आपकी 10 फरवरी से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। जो जनरल और ओबीसी वाले बच्चे हैं उनको मात्र 100 रुपए फी देने होंगे अपने फॉर्म को फिलअप करते टाइम। इसके अलावा और कोई कैटेगरी में आता हो, SC ST में आते हो, PWBD में आते हो, यानी किसी तरह से विकलांग हो, या इसके अलावा आपके कौन फीमेल्स वगैरह हो, इन सभी के लिए किसी भी क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो उन सभी के लिए जो है वो निःशुल्क है। आपको किसी तरह से कोई फी नहीं देना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो एज के बारे में बात करी जा रही है, ये आपका मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष रहेगा और मैक्सिमम जो आपका एज रहने वाला है वो 40 वर्ष रहेगा। इसमें जो आपका है वो रिलैक्सेशन भी मैंडेटरी रहने वाला है। वही है आपका ओबीसी जो रहेगा उसके लिए 3 वर्ष आपके रहेंगे, और जो आपका SC ST रहेगा उसमें आपके 5 वर्ष हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपकी एज की लिमिटेशन रहने वाली है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आपके पोस्ट के कुछ नेम बताए गए हैं। टोटल पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि 21,413 पोस्ट पे इसकी भर्ती करानी है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे, तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना चाहिए किसी भी स्कूल से। मैथ्स और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और बाकी सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। लोकल लैंग्वेज इन द सेंस पता है क्या है, कि कहीं से भी किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और 10th पास आपका होना चाहिए, जैसे आपको बताया गया। अब ये देखो, जैसे कि स्टेट वाइज अगर मैं आप सभी बच्चों को बताऊं, तो ये आपके कितने स्टेट में, कौन कौन से स्टेट में कितने पोस्ट हैं उसके बारे में बताया गया। जैसे उत्तर प्रदेश है 3004 पोस्ट है, उत्तराखंड है और जिसके लिए 5, 6, 8 यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। बिहार के लिए है 783 रखी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है ना, राजस्थान है। इन सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट वाइज चीजें जो है वो दी गई है, और इन सभी की जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है। इसी तरह से कुछ और भी है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरला, पंजाब, महाराष्ट्र, और इन सभी की जो टोटल पोस्ट दी गई है वो कुछ इस तरह से दी गई है, और इनकी लोकल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, उड़ीसा है, कर्नाटका, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, असम है, गुजरात, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, और जिनके सारे के सारी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। एंड इनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पर दी गई है ना। तो सब में सिर्फ हिंदी नहीं है, कहीं से भी अगर आप भरते हो फॉर्म को तो उनकी क्या है, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अब आप में से कोई ऐसा बच्चा ये भी सोच रहा हो कि ऐसा कर सकते हैं क्या, कि एक हमने मान लो कि कहीं से भी फॉर्म को फिलअप कर दिया, यानी कि मान लो बिहार का ही हमने अगर कर दिया, दूसरा अब हमारा दिल हो रहा है कि भाई तमिलनाडु के भी एक प्रेफरेंस पे कर ले, यानी कि हम 2 फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नेम, ईमेल आईडी वगैरह सारी चीजें चेंज करके। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि 2 जगह पे अगर आप चाहो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो क्या, तो अगर ये चीज पता चल जाता है तो आपके दोनों के दोनों फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप कहीं से भी किसी एक ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो ये पे भर्ती होगी ना, ये आपकी 2 पोस्ट पर होगी। एक आपका आएगा बीपीएम के पोस्ट पे, एक आएगा एबीपीएम डाक सेवक के पोस्ट पे। तो जो बीपीएम का पोस्ट आपका रहेगा उसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपकी 19,000 होगी। वहीं अगर मैं बात करूं एबीपीएम की, तो इनकी जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहने वाली है वो आपकी 16,000 रहेगी। मेल और फीमेल दोनों के दोनों ही कैंडिडेट्स जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना कुछ सोचे, क्योंकि
ये जो आपकी ग्रामीण सेवा है, यानी क्या होती है, गांव वगैरह में जो है ना, ये आपकी जॉब ज्यादा होती है, तो किसी तरह से कोई दिक्कत होती नहीं है, मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आपका वर्किंग आवर होता है वो 4 घंटे, 4 घंटे के लिए आपको इतनी सैलरी दी जाती है, जो कि आगे बढ़ेगी भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज कांस्टेंट है, तो ये चीज बढ़ेगी। आपका क्या होगा यार, केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ना ही कोई आपको एग्जाम देना है, ना ही आपको क्या करना है, किसी तरह का कोई इंटरव्यू देना है। आपको सिंपली फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद आपका जो आपके जो फोन नंबर होंगे सॉरी, उसको आपको एक्टिव रखना है, ईमेल आईडी आपकी एक्टिव रखनी है, वहां से खुद ही कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे, जो भी चीजें आएंगी, उसके बाद क्या होगा, इसके बिहाफ पे आपके आगे का प्रोसेस आपका होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसके बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है, हाउ टू फिल इंडियन पोस्ट जेडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2025, यानी ये पूरा पैटर्न लिखा गया है कि किस तरह से आपको क्या क्या चीजें जो है वो रहनी चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और जिसमें एक बार डेट भी मेंशन करी गई है कि 10/2/2025 से लेकर के 3/3/2025 के बीच में आप सभी बच्चों को फॉर्म को फिलअप करना है। एक नजर में एक बार समझते हैं, ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म है, जिसके लिंक आप लोगों के इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पिन करी गई है। तो उस लिंक को जैसे आप क्लिक करोगे ना, वैसे आपको यहाँ पर ये वाला जो होगा पोर्टल ओपन होकर हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, अपना वही मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी जो आपका एक्टिव है वो डालना है, आपका नेम है, आपके फादर मदर के नेम हो जाएंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर है, इवन आप मेल फीमेल के अलावा अगर ट्रांसजेंडर में भी आते हैं तो ट्रांसजेंडर के लिए भी ये वैकेंसी है, ठीक है। इस चीज को भी आप नोट करना। कम्युनिटी हो गई है ना, आपका स्कूलिंग वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, आपके पास जो भी डिग्री वगैरह है 10th से ज्यादा, और जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको ऐड ऑन करने के लिए कहा जाए वो सारी चीजें ऐड करिए। कभी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करी जाती है ना, तो आपके पास मैक्सिमम जितनी क्वालिफिकेशन है आप उन सभी को ऐड किया करें, वो चीज आपके लिए क्या होती है, बहुत पॉजिटिव होती है। एक बार आप लोगों को फिर से बताओ, किसी तरह से कोई आपको एग्जाम नहीं देना है, किसी तरह से कोई आपका इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, डीवी होगा, यानी आपको सिंपली फॉर्म को फिलअप करना है। जनरल और ओबीसी वालों को सिर्फ 100 रुपीज फी का है, और उसके अलावा बाकी सभी फीमेल्स वगैरह जितना है सभी के सभी फ्री है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों का लिंक दिया गया है, सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, ये पोर्टल ओपन होगा, इसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले जो कैप्शन कोड होगा वो डालने का है, वो सारी चीजें करना है, वेरीफाई करना है, एंड बस इतनी चीजें आप लोगों को करनी है। अब आप सभी बच्चों को मैं एक बार बता दूं यार, जिन्होंने भी अभी तक हमारे इस वुमनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी के सही बच्चे वुमनिया को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेटेड न्यूज आती है आप सही बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। करना क्या है, वुमनिया पे आना है, वुमनिया के इस वीडियो सेक्शन पे आना है। वीडियो सेक्शन पे अगर आप जैसे आते हो ना, तो यहाँ पर जो भी अपडेटेड आप लोगों की वैकेंसीज है, या जो भी जैसे इंडियन ऑयल की एक वैकेंसी आई है जिसके बारे में मैंने कल के इस वाले वीडियो में बताया था, तो इसमें भी है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एआई की है, आधार कार्ड रिक्रूटमेंट है ना, आर्मी की है, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीजें आपको वुमनिया पे मिल जाया करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया फटाफट से कर ले। आप लोगों को बताऊं, टेलीग्राम की लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दी गई कॉमेंट में। ये हमारा वुमनिया का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर 1028 सब्सक्राइबर है। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस वाले टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे जिन्होंने नहीं किया, जहां पे आपकी पूरी फाइल वगैरह जो भी चीजें होंगी आपकी वो मिल जाया करेंगी, या आपकी क्लास की पीडीएफ हो गई, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाया करेंगी। आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि मेरी जो क्लास है वो रीजनिंग की चलती है, चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की या एसएससी की कर रहे हो, तो मैं हूं स्वाति सोना और आप सभी बच्चों को रीजनिंग की क्लास यहाँ पर लेती हूँ 12 बजे से। तो दोपहर के 12 बजे और शाम के 4 बजे आपके वुमनिया पे वाईटी पे बिल्कुल फ्री क्लास होती है मेरी रीजनिंग की। डेफिनेटली यहाँ पे जुड़े और आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हो पाएगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।